बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेलवे का हादसा वैसे तो हर लिहाज से तरोताज़ा है। कल जब मैं वीलॉग कर रहा था तो उस वक़्त तक ये था कि 44 के करीब अमवात हुई थी, अब 65 के करीब पहुंच गई हैं। अभी शायद और भी कई ज़ख्मी जो है, अल्लाह रहम करे, शायद वो जान की बाजी हार जाएं। ज़ख्मी भी 100 से ज़्यादा हैं। ये तो चलो हादसा तो होते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसकी एक तवील तारीख़ है और फिर निज़ाम में जूं उखाड़ पिछाड़ हो रही है तो वापडा जो कि अब कई हिस्सों में बढ़ चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के या रेलवे हो, वापडा हो, कोई जहाँ पे हमारे जिसको कहना चाहिए कि जितनी इंस्टॉलेशन हैं, जितनी सर्विसेज हैं, अब वो टेस्ट हो रही हैं। रिप्लेसमेंट उस तरीके से नहीं हो रही, रिपेयर उस तरीके से नहीं हो रही, ना प्लान मेंटेनेंस ना करेक्ट मेंटेनेंस। बहरहाल अब इसके ऊपर जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनके बयानात जो हैं वो जो लोग तकलीफ़ में हैं उनके ज़ख्मों पे नमकपाशी ही उन्होंने की है। और अजीब-ओ-गरीब मसखरापन है। कहते हैं ना कि इंसान का टेस्ट कब आता है, आदमी की जो क्लास है या आदमी का जो ये किस कैपेसिटी, किस जो है इस्तात का आदमी है, जब वो बड़े किसी बुरहान से या इम्तिहान से गुजरता है। आपने देखा है कि जिस दिन भी कोई इम्तिहान आया, बुरहान आया है, बजाय इसके कि उसके सामने खम ठोक के हुकूमती जितने एहलकार हैं ये लोग उसका मुकाबला करें और उसको चैलेंज समझ के उसका कोई अजाला करें, तदारुक करें, ये लोग जो हैं वहीं से डगमगा जाते हैं, हक लाना शुरू कर देते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं, फिर पुरानी हुकूमतों पे इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं। साफ पता चलता है कि जी एक ब्लेम गेम से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं, उन्हें इशू क्रिएट कर देते हैं। मुझे अब समझ नहीं आती कि क्या किया जाए कि इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने, मैंने कहा नहीं, इसको हर चीज़ में अल्लाह ने दिखाया है कि जो बंदा ये बात करे IMF नहीं जाऊँगा, फिर IMF चले गए और फरमाते थे अगर IMF गया तो अपने आप को गोली मार लूँगा, तो IMF भी गए हैं, गोली भी नहीं मारी और इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं बज़ाहिर। चुनाचे ये जब लोधरा के करीब, आपने देखो कल भी बहुत सारे चैनल्स पे वो यादिश बखैर चलाते रहे, तो जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने एक ही बात की कि वज़ीर को इस्तीफ़ा दे कि उसके नीचे इंक्वायरी नहीं हो सकती। अब इंक्वायरी भी के बारे में भी जब जहांगीर साहब के बारे में अली ज़फ़र को मुकर्रर किया तो एक बाहमी मुशावरत से और एक कि ये जो रिपोर्ट देंगे उसमें भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो कल शायद खाकान अब्बासी का बयान था, ये मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर का, कि अपने लिए अली ज़फ़र और हमारे लिए नैब और इस्तीफ़े। और तो चुनाचे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बिल्कुल यही कहा कि आपको और कुछ नहीं करना चाहिए, आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और फिर आप ये देखें कि आप एक जुराइम पेशा आदमी स्वाति, उसको आपने बनाया हुआ वज़ीर, जिसकी एक हिस्ट्री है अमेरिका के अंदर भी जराइम की, और यहाँ पे भी साल की अदालत में केस चला है तो उसकी प्रोसीडिंग निकलवा लें। उनकी जरूरत चाहिए, वो कहते हैं कि मैं खुद इंक्वायरी करूँगा, यानी कि छेछड़ों की रखवाली बिल्ली या बिल्ला। अब ये इस सूरत में कि खुद इंक्वायरी करनी है। इमरान खान साहब क्या कहते थे जब लोधरा एक्सीडेंट हुआ कि एक वजीर के नीचे इंक्वायरी चूँकि नहीं हो सकती इसलिए इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और क्या हुआ था, फाटक था नहीं वहाँ पे और ट्रेन ने वहाँ पे कुछ चीज़ उन्होंने बेहतियाती की और वहाँ से जब गुजरी तो टकरा गई तो कुछ लोगों की जो कैजुअल्टी हुई। तो उन्होंने कहा जी क्या ये पहुँच गए और कहा इस्तीफ़ा दे वज़ीर। चुनाचे बिलावल ज़रदारी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दे और वज़ीर भी इस्तीफ़ा दे, बिल्कुल कहता सारे वज़ीर इस्तीफ़ा दें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का सवा सत्यानाश हुआ है। दूसरा आ जाएंगी अमरीकी अड्डों के उस सिलसिले में हुआ कार है। कल शामिल कुरैशी साहब भी शाहजेब खानदान साहब के प्रोग्राम में जब सवाल हुआ तो हकला रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चूँकि इनको बड़े झूठ बोलने में इनको शर्म ही नहीं आती और वही झूठ जिसका सारी दुनिया को पता हो झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें एक और भी बात हुई, एक दिफाई तजिया नगार हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कल किसी चैनल पे फरमाया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया और इमरान खान ने नहीं लिया। बिल्कुल सही किया, नहीं लिया। अगर तो
कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से बात करे, अमरीकी सदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात करे। लेकिन अमलन अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है अड्डों के सिलसिले में। उनके जो लॉयल हैं लोग और जो उनके वफादार हैं या जो उनके सहूलतकार हैं, उन्होंने उनको अड्डे दे के रहने हैं और वही असल में ताकत का सरचश्मा है। और ये बात सही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तज़ब्ज़ुर का शिकार हैं। उनको पता है कि अमेरिका को अड्डे देने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी अपनी कैंपेन नहीं चला सकेंगे और उनकी बहुत हालात मखदूश हैं, बहुत ही उनकी बहुत पब्लिक के अंदर जब वो आएंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन इन अड्डों के बाद पाकिस्तान उनको कोई नहीं टिकने देगा, फिर पाकिस्तान को खुद हाफिज़ ही कहेंगे। और हमारे जो इदारे हैं, अगर उनको जितना भी रोल होगा वो फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो जाएंगे और इल्ज़ाम जो है मोदी का यार जो है वो इमरान खान को बता देंगे, कि वो मशहूर करा देंगे कि ये अमेरिका का पिट्ठू है इमरान खान, और फिर सारे उसकी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कहेंगे कि हमारा क्या रोल था या हमारी क्या चाहत थी। बहरहाल इमरान खान साहब के ज़हन की सूरत हाल उस वक्त तक यकसू नहीं होगी जब तक अपोजिशन जो है वो ऑन बोर्ड नहीं होती। मैं अगर अपोजिशन ऑन बोर्ड हो गई तो मेरा ख्याल है फिर इस अपोजिशन को भी सरेआम जो है संसार करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के मफाद के ज़्यादा इस तरीके से है कि वो हमेशा अपने मामूली मफादात के लिए बड़े बड़े असूलों को कुर्बान कर देते हैं। तो मुझे अपोजिशन के सारे रहनुमाओं से जितने पीडीएम या पीडीएम से बैठ जमाते हैं कि वो अमरीकी अड्डों के सिलसिले में यकसू हो जाए और बिल्कुल नहीं देने। आपने देखा ना, इसराइल को इन्होंने कबूल कराने के लिए और उसके लिए एक कैंपेन शुरू की हल्की सी, इंडिया के साथ तिजारत के खोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमाद अजहर ने। क्या हुआ? अगलों ने थोड़ा सा बाजा बजाया तो दुम दबा के भागे। अड्डों के सिलसिले में भी ये कुछ कर लें, खुफिया तरीके से दें या ना दें, ये हर तरीके से मरे पड़े हैं। और अमेरिका को अड्डे ना दिए तो फिर अमेरिका ने इनका जो करना है FATF में और IMF में और बाकी सऊदी अरब में जो करना है और बाकी जो मुल्कों ने करना है, उसको सोच के भी ये खुद दहल जाते होंगे कि उनको ज़्यादा मालूम है। चुनाचे इंशाअल्लाह शायद यही चीज़ बने कि अमेरिकी अड्डे ना दें, फिर हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से उस्ताद आए, जैसे कि तुर्की में हुआ था, फिर अर्दगान पैदा हुआ था। इसी तरीके से इसी खराबी में शायद कोई खूबी निकल आए और अल्लाह ताला हमें कहीं से कहीं ले जाए। और आखिरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि बजट जो है चंद दिनों में नेशनल असम्बली में भी आने वाला है और उसके कुछ दिनों बाद पंजाब असम्बली में भी आने वाला है। अब तहरीक इंसाफ की अददी अक्सरियत क्या है कि बजट के बारे में यह है कि अगर बजट कोई हुकूमत पास नहीं करवा सकती तो हुकूमत जो इस्तीफ़ा देती है उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है। जहाँ तक तो वफाकी हुकूमत है उसमें तो मेरा ख्याल है कि अभी जो सिलेक्टर्स हैं, जो सारे इंजीनियर्स हैं, जो निज़ाम हस्ती चला रहे हैं, उनके पास चूँकि कोई वो क्लूलेस हैं और बुरी तरह गर्दाब में है, तो वफाकी हुकूमत तो यही चाहेंगे कि इमरान साहब कुछ अरसा और चलाएं और अगर पूरे 2 साल और पूरे कर लें जू तू तो कर लें। लेकिन पंजाब में वो नको नक हैं, पंजाब में उनको घुटन का माहौल सारी है। अब पंजाब के अंदर मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद बहुत बड़ा बहरान ना आ जाए और जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो मेरे ख्याल में थोड़ी बढ़ गई है अब और संजीदा भी हो गई है। जहांगीर खान तरीन जो है वो चूँकि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, बेहतर हैं, उनका दिमाग ज़्यादा काम करता है, मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, मैं ऐसी कैफियत में हूँ तो गुस्से में कुछ कर जाऊँ, वो बड़ी सोच समझ करते हैं, तो वो अपने कार्ड बड़ी खूबसूरती से खेल रहे हैं। मुझे लगता यूँ है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्लीन चिट ना आई पंजाब के बजट से पहले, जहांगीर खान तरीन जो है वो पंजाब के बजट को टॉपल करने में एक लम्हा नहीं लगाएंगे और वो उस बजट को नामंजूर करवा के छोड़ेंगे और उनको वहाँ से बहुत अददी अक्सरियत मिल जाएगी। शायद काफ लीग भी तैयार हो और मल्ला गज़नफ़र अब्बास छीना के 15 MPs भी मिल जाएं। लेकिन इसमें एक और का बात है, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो काफ लीग है, चाहे मल्ला गज़नफ़र अब्बास छीना के MPs है 15, या जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है 40 का, जिसमें चंद MNAs हैं और ज़्यादा MPs हैं,
ये मेरी बात पक्की रख लें कि ये सारे लोग जो हैं वो ऊपर देखेंगे। अगर वहाँ से इशारा मिल गया तो वो तो फिर मर्जी हुकूमत ही गिरा सकता है, लेकिन पंजाब के लिए भी। अब वो इशारा क्या है? डेस्परेट है जहांगीर तरीन साहब को इशारा ये हो कि जी आप बुज़दार को टॉपल कर दें, क्योंकि नो और नेवर। अब इसमें इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। अलबत्ता जहांगीर तरीन के वाले लिए मेरा एक मशवरा है कि इस दफ़ा जब तारीख पे जाएं तो बेल अपनी कैंसिल करवा दें। हकीकत है कि आपको आसूदगी होगी। इससे पहले कि इमरान खान साहब ये गिरफ्तारी करें, आप बेल कैंसिल कराएं, इनको गिरफ्तार करने दें, फिर देखें कि क्या तहलका मचता है। बाकी जो जितने सारे लोग हैं इनको चाहिए कि सिलेक्टर्स को आप कुछ न कोई राज़ी कर लें ताकि पंजाब के बजट से पहले ही फैसला हो जाए, क्योंकि फैसले की घड़ी आन पहुंची है और जहांगीर खान तरीन को फैसला बजट से पहले करना है कि आया बुज़दार को रहना है या बुज़दार को जाना है। इसी से ही जहांगीर तरीन खान की अगली सियासत और अगला लाहमल जो है वो जुड़ा है और नत्थी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।